नमस्कार साथियों, आज का दिन वास्तव में हमारे लिए सुखद दिन था। निर्णय हमारे पक्ष में है और इसमें किसी प्रकार का किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आपका मित्र हिमांशु। कुछ बातें हैं, लोगों के दिमाग में कुछ शंकाएं हैं, कुछ संशय हैं, कुछ पैदा हुए हैं, स्वयं पैदा हुए हैं, कुछ बनाए गए हैं। मैं निराकरण कर देता हूँ, निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। जो चीज़ रह जाती है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरे थ्रू हो सकता है, अच्छी बात है। नहीं हो सकता है तो मैं किसी भी विद्वान व्यक्ति से, विद्वत व्यक्ति से उस पर विचार विमर्श करके मैं उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। मैं देख रहा हूँ इन दिनों पे वास्तव में खेल खेला जा रहा है याची याची का। याची याची का खेल कुछ इस तरह से खेला जा रहा है कि आप याची बनाइए, याचियों से पैसा लीजिए और याचियों से लिए गए पैसे का याचियों को ही कोई हिसाब ना दीजिए। उनसे पैसा लिया जाता है, उनका आर्थिक शोषण तो किया ही जाता है, उनसे ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं और उनसे उनके ही पैसे से किसी प्रकार का कोई मतलब ना रखने की सलाह दी जाती है। जब कोई क्वेश्चन किया जाता है तो मेरी जानकारी में इस संदर्भ में कई चीज़ें आई हैं। ग्रुप से निकाल दिया जाता है या उन्हें चुप रहने के लिए कहा जाता है। या ऑडियो का खेल भी खेला जा रहा है आजकल की एक भावनात्मक रूप से किसी को भी इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है कि नहीं देखिए मैं प्रताड़ित हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता ये है, मेरे जितने भी साथी हैं इस मामले में समर्पित रहे हैं, चाहे वो अमर जी रहे हों, पंकज जी रहे हों, तुषार जी रहे हों, आशुतोष जी रहे हों, बबली मैडम रही हों, आशीष भैया रहे हों, विकास भैया रहे हों, और भी कई नाम हैं जो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। और भी साथी थे जिनका प्रत्यक्ष लाभ मुझे मिला, हम लोगों को मिला, या कुछ ऐसे भी साथी थे जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हमें योगदान दिया। वास्तव में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी हद तक सपोर्ट करते हैं और वो हमें पता नहीं चल पाता है। तो मैं इस याची याची के खेल में एक नया प्रसंग जोड़ा जा रहा है कि ये जो निर्णय आया है माननीय न्यायालय का, उसका लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो वास्तव में याची थे। ये याची बनाने की एक दुकान खोली गई है, उसी का एक हिस्सा है। मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जब हम लोग सचिव जी से मिले तो सचिव जी का सीधा सा कहना था कि आप लोगों को हाई कोर्ट नहीं जाना था, लेकिन गए। क्योंकि वहाँ का जो निर्णय आया वो आपके खिलाफ है, इसलिए मैं हाई कोर्ट से ऊपर नहीं हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने वो बात कही थी आशुतोष जी के संदर्भ में। अब वास्तव में आशुतोष जी और उनके साथ में जो 60 से अधिक लोग गए थे न्यायालय की शरण में, उन्हीं पर लागू होती है अगर बात थी तो। लेकिन उन्होंने सामान्य तरीके से सबके ऊपर लागू कर दी और जो इंडिविजुअल डिसीजन आए थे उनको कहा कि वो इंडिविजुअल ही लागू होंगे। लेकिन अमर जी का जो निर्णय आया है वो व्यक्तिगत नहीं आया है, वो सबके ऊपर लागू होगा उसी तरीके से जैसे आशुतोष जी का निर्णय हम लोगों के खिलाफ आने पर सबके ऊपर लागू हो रहा था। तो मेरा निवेदन है, भैया किसी के बहकावे में मत आइए। कोई भी कानून का ठीक ठाक जानकार हो आपके घर में, या फिर आपका मित्र हो, या कोई परिचित में हो, या कुछ नहीं है तो आप सीधे अपने यहाँ के सिविल कोर्ट चले जाइए। उसको, उस वकील को या उस कानून वेत्ता को अपना जो केस नंबर है वो दे दीजिए, या आपके पास में उसकी फ़ोटोकॉपी है तो वो दिखा दीजिए। वो आपको सामान्य रूप से उसको ब्रीफ करके समझा देगा कि इसमें ऐसी चीज़ कही गई है जिसका लाभ सबको मिलना है। तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस जो निर्णय आया है कि इसका लाभ किसी व्यक्ति विशेष को या याची को मिलना है, इसका लाभ हम सबको मिलना है। जिनके अंक बढ़ गए हैं उनको भी मिलना है, जिनके घट गए हैं उनको भी मिलना है। और निवेदन है मेरा कि याची याची का खेल, ऑडियो का खेल, कृपा करके इसको बंद कर दीजिए। बच्चों का शोषण बंद कर दीजिए। वास्तव में ये वो बच्चे हैं जो अभी बेरोजगार हैं। कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो मेरी जानकारी में है जिनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है, जिनके घर में लोग बीमार हैं। वो किस तरीके से आपको 6,000, 7,000, 8,000 रुपये देते हैं और आप किस तरीके से आप उसका दुरुपयोग करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। ना उनका देना छिपा है, ना आपका दुरुपयोग छिपा है। तो मेरा निवेदन है कि कृपया याची याची की दुकान बंद कर दीजिए। और ये हम लोगों की प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी बनती है कि हम इस याची याची के खेल में ना फंसें। वास्तव में जब हम उनके चंगुल में नहीं आएंगे तो उनकी दुकान स्वयं बंद हो जाएगी। तो निवेदन है कि आप किसी के झांसे में ना आए। निर्णय हमारे पक्ष में है। अब सर्वसम्मति से कुछ पारित किया जाएगा,
जो भी हमारे ग्रुप के लोग हैं, ग्रुप के सम्मानित लोग हैं, वो इस पर निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद हम लोग एक नियत तिथि में, नियत दिन पे सचिव के यहाँ या माननीय निदेशक के यहाँ या माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ, जहाँ भी संभव हो सकेगा या जहाँ से भी संभव हो सकेगा, वहाँ चल करके अपनी बात को उन तक पहुँचाएंगे। चाहे वो सामान्य तरीके से पहुँचाई जाए, चाहे वो धरने के माध्यम से पहुँचाई जाए, तो ये चीज़ पहुँचाई जाएगी और एक सामान्य सा लिखित आदेश पारित करवाया जाएगा। और यदि लिखित आदेश मिल जाता है, क्योंकि मैं बता दूं न्यायालय का निर्देश है, आदेश नहीं है, तो निर्देश और आदेश में अंतर समझिए। और चल करके सचिव जी के यहाँ से एक लिखित आदेश पारित करवाना है। उस आदेश के माध्यम से उसको प्रत्येक जिले के संबंधित बीएसए को सौंपा जाए। सौंपने के बाद में सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग समान रूप से कराई जाए। हमें नियुक्ति किसी के बाद नहीं चाहिए कि हम 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने इंतज़ार करें, हमारी सीनियरिटी पर वो बाद में फ़र्क डाले। जी नहीं, हमें नियुक्ति चाहिए सबके साथ में, यही हमारी एक मूल मांग है। इसी के कारण हम पहले से न्यायालय गए, अन्यथा पहले न्यायालय जाने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि हमारी काउंसलिंग कहीं से रोकी नहीं गई थी। और यदि किसी ज़िले में एक आध केस आए हैं, रोकी गई है, तो उस बीएसए को जानकारी नहीं थी, ये सचिव जी ने ही बोला है। तो मैं आपको अंतिम लाइन में यही कहना चाहता हूँ कि श्रीमान, किसी भी व्यक्ति के झांसे में ना आए। जिन लोगों ने याची बनने का काम किया है, आप उनसे बात कर लीजिए। वास्तव में उनके पास ना तो केस नंबर होगा, ना वकील को दी गई धनराशि का पता होगा, ना किस डेट में क्या हुआ है उसका पता होगा। किसी को किसी के साथ किसी प्रकार की जानकारी उनके मुख्य याचिकाकर्ता द्वारा साझा नहीं की जाती है, और सिर्फ एक खेल खेला जाता है याची बनाने का और ऑडियो जारी करने का। और उसमें कई तरीके के मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मैं लगातार देख रहा हूँ। निवेदन है कि कृपा करके ये सब बंद कर दीजिए। हम सब वास्तव में बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, अभी हमारे पास रोजगार नहीं है। पैसे की सबके पास तंगी है, किसी के पास थोड़ी कम है, थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, यदि किसी को अभी भी शंका है, वो याची बनना चाहता है, तो उसका व्यक्तिगत निर्णय होगा। उस पर किसी प्रकार का मेरा या मेरी भी किसी टीम के सदस्य का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जय हिंद।